नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ राय, प्रशांत चंद्र अग्रवाल, श्री नारायण अग्रवाल और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का गठन श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी है राधाकांत देव। तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राधाकांत देव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो यह आपका वॉलीबॉल खेल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉलीबॉल खेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में, 1985 में, 1976 में या फिर ऑप्शन डी है 1989 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका ये है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? इसका ऑप्शन है म्यांमार, भारत, मलेशिया या फिर ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो पाक जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो यह आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह आपका एडम स्मिथ है। कौन? एडम स्मिथ है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1967 में, 1957 में, 1966 या फिर ऑप्शन डी है 1980 में। तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका ये है 1966 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1966 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 40 वर्ष है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है? तो यह आपका 35 वर्ष है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष है। माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बहमन शाह या फिर ऑप्शन डी है बिमल शाह। तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण जो है यह आपका बिमल शाह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिमल शाह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, भारत, चीन या फिर ब्राजील? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है आपका भारत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में कब मान्यता दी गई थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में कब मान्यता दी गई थी? ऑप्शन दिया गया है 1972 में, 1974 में, 1988 या फिर ऑप्शन डी है 1996 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 1988 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो यह आपका 65.46% है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 65.46% है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम, असम, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो मथुरी लोक नृत्य जो है आपका किस राज्य में प्रचलित है? तो यह आपका तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश और वार्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश और वार्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीपा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है कि श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो साथियों, यह आपका अनुराधापुर थी। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुराधापुर है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1903 में या फिर 1906 में? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1905 में। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर कोलकाता? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है आपका ये है नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो साथियों, यह आपका दी हेग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दी हेग नीदरलैंड में। कहां? दी हेग नीदरलैंड। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका।
पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो प्यारे साथियों, यह आपका मरियप्पन थंगावेलु हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भरत मुनि। अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो आपको बताना है अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो साथियों, यह आपका गृह मंत्रालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय। थालघाट दर्रा मुंबई और किस शहर को जोड़ता है? तो आपको बताना है कि थालघाट दर्रा जो है मुंबई और किस शहर को जोड़ता है? ऑप्शन है सूरत, नासिक, पुणे या फिर जयपुर। तो थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको? नासिक को। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो आपका ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां जो है आपका क्रिकेट विश्व कप से संबंधित है, लेकिन आपका कलिंग ट्रॉफी जो है आपका ये है क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कलिंग ट्रॉफी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका संघीय रूप से प्रशासित विधि है। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की नींव निम्नलिखित में से किसने रखा था? उदयन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ है? तो पाटलिपुत्र की नींव किसने रखा था? तो यह आपका उदयन के द्वारा रखा गया था। आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 267 है। तो भारत की आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ऑप्शन डी दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप। तो नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? तो प्यारे साथियों, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो आपको बताना है कि अंतिम मौर्य राजा कौन था? कुणाल, दशरथ, पुष्यमित्र या फिर बृहद्रथ है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतिम मौर्य राजा आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो यह आपका बृहद्रथ था। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहद्रथ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो नदी बंदरगाह कौन है? चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया या फिर एन्नोर? तो नदी बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, कोलकाता।
मधुबनी चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, केरल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मधुबनी चित्रकला जो है आपका ये है बिहार राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है आपका कौन हटा सकता है? तो यह आपका राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला आपसे महासागर पूछा जा रहा है, तो यह आपका अटलांटिक महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो यह आपका 31.16% है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 31.16%। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आपका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका बांगर के नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांगर। डोलू कुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो आपको बताना है कि डोलू कुनीथा जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। डोलू कुनीथा जो है आपका यह है कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1995 में, 1997 में, 1989 या फिर 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों यह आपका 1993 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। निम्न में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो यह आपका प्राक्कलन समिति है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 2000 ईस्वी में,
2005 में, 2002 में, या फिर ऑप्शन डी है 2010 में। तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है आपका 2005 ईस्वी में हुई थी। कब? 2005 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 550 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी है 550 ईस्वी। तो साथियों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था? तो यह है आपका 326 ईसा पूर्व में किया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो आपको बताना है कि किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनियोग विधेयक है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।